नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगले साल 2024 में जो है वो लोकसभा इलेक्शन है, इसलिए गवर्नमेंट जो है पूरा फोकस जो है वो कर रही है कि ये जो आपका 2023 साल चल रहा है इसमें जो है आपकी शिक्षक भर्ती बहुत सारे राज्य में जो है आपकी कर ली जाए। फिर से जो है यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो है आपके आज यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, जिसमें आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर बोला गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें से आपका बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पर शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। यहाँ पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर एक स्टेट जो है वो अपना डाटा दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या किया है कि आदेश जारी किया गया। आदेश जारी जो है वो क्या है कि जल्द जो है वो आपके पास जितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जो यहाँ पर क्या है कि नया शिक्षा नीति है उसके हिसाब से जो है वो आप जल्द जो है वो शिक्षकों की भर्ती करिए। तो देखिए 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, और कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी वोट गवर्नमेंट को लेना है, उसका यहाँ पर पूरा ध्यान यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं दो आपके जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें जो है वो आपके मैक्सिमम चांस है, लगभग आपके 100% जो है वो चांस है कि 2023 में जो है वो आपको शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर को यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना सोमवार, मतलब आज ही है, और 10 अप्रैल 2023, जो कि आप सभी लोग को पता है कि आज है आपका 10 अप्रैल 2023। और यहाँ पर जो है वो आपके फिर से यहीं पर डाटा जो है बताया गया कि देश भर में शिक्षकों के 9,80,000 जो है वो आपके पद खाली हैं। तो 9,80,000 जो है वो आपके शिक्षकों के पद खाली हैं, जो कि आप अलग अलग स्टेट में जो है यहाँ पर डाटा भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि हाल ही में संसद की अस्थाई समिति की एक रिपोर्ट से पता चला है कि विभिन्न राज्यों में जो है वो आपके 9,80,000, लगभग जो है वो आपके 10 लाख से भी अधिक हो गए होंगे, क्योंकि ये जो आपका डाटा है 2022 का डाटा जो है यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका अप्रैल 2023 जो है वो आपका चला है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं वो है आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं वो आपके 7,40,000, मतलब लगभग जो है आपके 8 लाख जो है वो आपके प्राइमरी और उच्च प्राइमरी विद्यालयों में जो है वो शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जो कि सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो प्राइमरी के, मतलब उच्च प्राइमरी और प्राइमरी में भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के जो है वो आपके सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद जो है वो आपके रिक्त हैं। जबकि यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं जो आपके माध्यमिक स्तर के विद्यालय होते हैं, कक्षा 9वीं और 10वीं, उसमें जो है वो आपके 1,48,000 जो है वो आपके शिक्षकों के पद रिक्त हैं। फिर उसी तरीके से आप देखेंगे उच्च माध्यमिक, मतलब कक्षा 11 से 12 तक के लिए, तो इसमें जो है वो आपके शिक्षकों के 92,000, मतलब लगभग जो है वो आपके 1 लाख पद जो है यहाँ पर रिक्त हैं। और यहाँ पर आप डाटा जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि वर्ष 2022 की स्थिति का हवाला देते हुए जो है एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में जो है आपके शिक्षकों के 1,87,000 पद, मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका डाटा दिया गया है ये आपका 2022 तक का डाटा दिया गया है, जो कि अभी फिलहाल में जो है आपका अप्रैल 2023 जो है वो चल रहा है। तो आप सभी लोग पता है कि बहुत सारे टीचर हर साल हर महीने जो है वो रिटायर होते हैं। बहुत सारे टीचर जो है अलग अलग जॉब में प्रमोशन वगैरह पाने के बाद जो है वहाँ पर चले जाते हैं। तो लगभग जो है आपके शिक्षकों के पद जो है आपके 10 लाख से भी अधिक जो है आपके रिक्त हैं। और यहाँ पर आप डाटा जो है वो देख सकते हैं, बिहार में जो है आपके 1,87,000, ध्यान रखना है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जो है आपके 1,87,000 शिक्षकों के पद जो है वो यहाँ पर रिक्त हैं, जो कि आप सभी लोग का हकीकत आप देखेंगे तो 2-2.5 लाख से कम जो है वो आपके नहीं होंगे। बाकी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डाटा भेजा गया है वो यहाँ पर भेजा गया है कि 1,87,000 पद हैं। और वहीं आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में भी जो है वो 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जबकि आप यूपी में देखेंगे तो 2.5 लाख से जो है वो आपके कम शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि यूपी में क्या होता है कि सिर्फ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी होती है। जो जूनियर शिक्षक होते हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो प्राइमरी टीचर ही प्रमोशन पाकर जो है वो आपके जूनियर में जाते हैं, जो कि जूनियर की कभी वैकेंसी जो है आपकी नहीं आती है। और फिर यहाँ पर जूनियर में जाएंगे तो ऑलरेडी आपके प्राइमरी में शिक्षकों के पद रिक्त होंगे। और यूपी में क्या हुआ है कि 2018 के बाद किसी भी प्रकार का शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि 2018 के बाद कितने जो है वो टीचर रिटायर होंगे, और यूपी का मतलब इतना बड़ा स्टेट का जो है वो कितने शिक्षक जो है वो रिटायर होंगे। तो 2 से 2.5 लाख से कम जो है वो शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है, बल्कि यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर डाटा बताया गया है। तो मैक्सिमम मतलब मान लीजिए 2023 में नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता है सुपर टीटी का, तो लगभग जो है वो आपके 1 लाख से कम जो है वो शिक्षकों का रिक्तियाँ जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। वहीं आप झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में जो है वो करीब 77,000, और फिर वहीं पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो लगभग जो है आपके 55,000, और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 69,000, जो कि मध्य प्रदेश में जो आपका एमपीटीटी वर्ग 3 है, मतलब प्राइमरी शिक्षक, इसका ज्वाइनिंग वगैरह का भी जो है वो चला है। और वहीं आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपके यहाँ पर 38,000 पद जो है वो रिक्त यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब फिर सोचेंगे कि ठीक है, यहाँ पर आपका यूपी का डाटा हो गया, बिहार का डाटा हो गया, झारखंड का डाटा हो गया, मध्य प्रदेश का डाटा हो गया, छत्तीसगढ़ का डाटा हो गया, और जो है आपका पश्चिम बंगाल का डाटा हो गया। तो फिर और जो अन्य राज्य हैं, जैसे आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, और बहुत सारे स्टेट हैं, और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो मतलब वहाँ पर शिक्षकों के क्या पद रिक्त नहीं है, तो बिल्कुल यह से रिक्त हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, छोटे छोटे राज्य या फिर कुछ मतलब थोड़े बहुत आपकी रिक्तियां हैं, तो वो यहाँ पर क्या है कि सबमिट जो है वो आपका नहीं किया गया है। बल्कि इन स्टेट में भी जो है वो आपके शिक्षकों के पद जो है वो रिक्त है। आप राजस्थान से होंगे तो आपको पता होगा, हरियाणा से भी होंगे तो आपको पता होगा, महाराष्ट्र से भी होंगे और पंजाब से भी होंगे तो आपको पता होगा कि आपके राज्य में जो है कितने शिक्षकों के पद जो है वो रिक्त हैं। और बहुत सारे स्टेट यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे स्टेट जो है वो अपनी मतलब शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो मतलब पेंडिंग की है, मतलब वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डाटा ही सौंपा गया है कि हम जो है वो शिक्षक भर्ती कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको
जो है वो डाटा नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम यही चांस है, और मैं फिर से जो है बताना चाह रहा हूँ कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, और लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए ये जो आपका 2023 चल रहा है, 2023 या फिर जो है आपके 2-3 महीने बीतने के बाद, मतलब आज आपका 10 अप्रैल है, तो मान लीजिए जून जुलाई या फिर जो है आपका लास्ट 2023 तक जो है वो आपको बहुत सारे स्टेट में जो है वो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बता दें कि मैक्सिमम चांस है कि आपको बिहार का और जो है आपका यूपी का सुपर टीटी, इन दोनों राज्य का जो है मैक्सिमम चांस है कि आपको जो है वो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। भले ही जो और स्टेट हैं वहाँ पर आपका शिक्षक भर्ती ना हो, लेकिन और स्टेट में क्या है कि वहाँ पर भी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान है, राजस्थान में क्या है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा तो आपके पूरे भारत में होगा, बल्कि विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। छत्तीसगढ़ में भी उसी तरीके से, छत्तीसगढ़ में भी 1-2 साल के अंदर जो है आपका जो विधानसभा का चुनाव वगैरह है, मुख्यमंत्री का चुनाव वगैरह है, वो जो है आपका चुनाव वगैरह जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम चांस है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए 2023 में जो है आपको जो है शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जैसे आपका बिहार का शिक्षक भर्ती होने वाला है तो नई नियमावली आएगी उसके बाद होगी। तो देखिए नई नियमावली आएगी, ये सब बस क्या है कि छात्रों को, मतलब जो वेट करें शिक्षक भर्ती को लेकर, उनको जो है यहाँ पर गुमराह करने का जो है गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा होता है। यदि गवर्नमेंट चाहे कि हम जो है वो शिक्षक भर्ती करेंगे और यहाँ पर वोट बैंकिंग जो है गवर्नमेंट का खराब होने लगा, तो वो तुरंत आपकी नई नियमावली लाएंगे और तुरंत जो है वो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि ये क्या करेंगे कि आपका तो वोट लेंगे ही, बल्कि आपके फैमिली का भी जो है वोट लेंगे। तो इसलिए नई नियमावली को लेकर इतना चिंता मत करिए कि नई नियमावली अभी नहीं आई है। नई नियमावली आने में इन लोग 2023 बिता देंगे, फिर 2024 में लाएंगे, आपका चुनाव भी बीत जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक दिन में। और बिहार जो नई शिक्षक भर्ती के लिए आपकी जो नई नियमावली बनी है वो आपकी नई नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। बस क्या है कि आपके वोट का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है कि 2024 किसी तरीके से घसीटते जो है वो लाया जाए, तब जो है आपकी नई नियमावली लाई जाए और फिर उस टाइम पे जो है आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा इलेक्शन का जो वोट है वो जो है गवर्नमेंट के ऊपर ही जो है वो पड़े, कहीं इधर उधर जो है आपका मतलब गवर्नमेंट का वोट बैंकिंग जो है वो नुकसान ना हो। तो इसलिए जो है इसका जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। यदि मान लीजिए आज आपका 10 अप्रैल है, 2 दिन में आपकी नई नियमावली आ जाती है, तो नॉर्मल सी बात है, फिर सभी कैंडिडेट का यही ध्यान होगा कि नई नियमावली आ गई तो तुरंत आप नोटिफिकेशन जारी करिए, इसको लेकर धरना वगैरह आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा सा डिले वगैरह करें, ताकि इलेक्शन में जो है वो वोट हमारे तरफ जो है वो पड़े। तो नई नियमावली जो है वो आपकी कभी भी जारी कर दी जा सकती है। और यूपी में क्या है कि नया शिक्षा चयन आयोग के बारे में बताया जा रहा है कि नया शिक्षा चयन आयोग बनेगा, इसके बाद ही जो है आपका शिक्षक भर्ती जारी किया जाएगा। तो देखिए ये सब जो नया चयन आयोग होता है, ये सभी चीज़ें जो है आपके बन के रखी रहती है, बल्कि सामने नहीं लाया जाता है। यदि सामने लाया जाएगा तो फिर सभी जो स्टूडेंट है उनका ध्यान यही होगा कि नया चयन आयोग बना है तो आप शिक्षक भर्ती कीजिए। तो इसलिए गवर्नमेंट का पूरा प्रोपेगेंडा होता है कि हम लास्ट टाइम लाएंगे या फिर चुनाव के टाइम में सब लाएंगे, ताकि हम यही कहेंगे कि हम नई नियमावली बनाने में इतना समय ले रहे थे, अरे नया शिक्षा चयन आयोग बनाने में इतना समय ले रहे थे, तो हम तुरंत जो है वो शिक्षक भर्ती जारी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका वोट बैंकिंग होता है गवर्नमेंट का, और इसीलिए जो है इन लोग इस तरीके से वेट करें। नया शिक्षा चयन आयोग है, गवर्नमेंट चाहे तो 2 दिन में बैठक करे, 2 दिन में क्या एक बार बैठक करे, और बैठक होने के बाद ही जो है आपका नया शिक्षा चयन आयोग का गठन कर दे। फिर उसके बाद जो कुछ भी प्रक्रिया लंबित हो या फिर जो कुछ भी प्रक्रिया शिक्षक भर्ती करना हो वो जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपका 2023 है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, और खास इसलिए है कि आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आपके 2023 में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, चाहे आपका बिहार का शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी का शिक्षक भर्ती हो, आप बिना सीटेट एग्जाम, मान लीजिए यूपी का तो आप यूपीटीटी भी चल सकता है, या फिर मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है और यूपी के लिए आप यूपीटीटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, तो आप अपना पूरा ध्यान जो है वो सीटेट जुलाई 2023 में जो है वो लगाए रहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि मान लीजिए बिहार का शिक्षक भर्ती हो, यूपी का शिक्षक भर्ती हो, तो ये आपका कहीं ना कहीं आएगा, तब तक जो है आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम जो है वो आपका हो जाएगा। तो आप क्वालिफाई नहीं है तो पूरा ध्यान जो है वो सीटेट जुलाई 2023 में लगाइए और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप एग्जाम की तैयारी करिए, ताकि आप सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए। आप बिल्कुल ये मत वेट करिए कि नोटिफिकेशन आएगा, सीटेट जुलाई 2023 में एग्जाम नहीं होगा, नोटिफिकेशन आएगा, उस फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब हम पढ़ेंगे। तो देखिए तब तक आप बहुत अपना समय जो है बिता चुके होंगे, और आपने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो आपको पता होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक रहा और कहाँ से जो है आपने तैयारी नहीं किया, ताकि आप एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो वो सब जो भी कमियां हैं उसको इस जो आपका सीटेट जुलाई 2023 है इसमें आप दूर करिए और सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम क्वालिफाई करिए, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ जो है उस शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो पाएँ और आपका पूरा ध्यान जो है उस शिक्षक भर्ती की तरफ रहे। और आप सीटेट की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका जो सुपर टीटी होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत बदलाव नहीं होता है। सीटेट का जो भी आप तैयारी करेंगे वो आपको सुपर टीटी में काम जो है वो देगा।
तो यही अपडेट है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या है यहाँ पर मामला। देखिए अगले साल चुनाव है और 2018 के बाद जो है यूपी में किसी भी प्रकार का बेसिक शिक्षा विभाग में जो है वो शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट भी जो है गवर्नमेंट भी भले ही बोले कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात सही है, हमारे पास शिक्षक जो है वो सरप्लस है, लेकिन वो सदन में जो है यही बोलती है कि हमारे पास शिक्षकों की मतलब शिक्षक भर्ती के लिए जो है वो शिक्षकों के पद जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्त है। 63,000 तो जो है खुद जो यूपी के शिक्षा मंत्री वो बताते हैं कि हमारे राज्य में जो है वो 63,000 शिक्षकों के पद जो है वो रिक्त हैं। बाकी यहाँ पर बता दें आप सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर यूपीटीटी 2023 हो या फिर सुपर टीटी डीएसएसबी के भी आपकी वैकेंसी जो है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। और आप सभी लोग को पता है कि 16,000 से अधिक पदों पर जो है आपका डीएसएसबी का नोटिफिकेशन जो है वो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। बाकी बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शिक्षक भर्ती को लेकर आपका क्या चल रहा है। नॉर्मल सी बात है, आपको विश्वास नहीं होगा कि शिक्षक भर्ती गवर्नमेंट करेगी, हमें भी विश्वास नहीं है, लेकिन इतना विश्वास करिए कि चुनाव है तो कुछ भी जो है आपका संभव है। तो यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।